मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला 2026 हमारे गांव के लिए, सभी के लिए खुशमयी हो, यही मेरी दुआ है। तो टंग रही है वहाँ, मतलब हम खेल नहीं पाएंगे, बच्चों को देख के भी तो खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल। वो भी तो एक सेहत का ही वहां से पैसा है। जब गाँव की तो ऐसा ही होती है, उन बेचारे गाँव वालों के पास कहाँ था, आपको पता ही है। बिल्कुल। मेरा एक मकसद ये है कि जितने भी हमारे गाँव के बाहर है उनको भी एक संगठन में करके, जैसे गाँव है आते हमारे गाँव की बहुत गंदी एंट्री है, आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा किधर भी जाएगा। मेरा मकसद ये है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा, इतना कुछ सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती होगी। फिर मैं रिटायर हुआ, फिर वो बात आई, फिर मैंने यहाँ का किया। मगर भी चलो 40 साल प्रशासन में सेवा करी है, 5 साल अपनी जन्मभूमि के लिए भी देख लिए जाए। आज आए हैं हम यहाँ ग्राम तिवड़ा जुन्नारदार में, और ये जानने के लिए जैसा चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी महासंग्राम जो छिड़ रहा है, उसमें ग्राम तिवड़ा में कौन कौन प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है, कौन कौन अपनी कैसी तैयारी कर रहा है, किस प्रकार से वोटों को लुभाने का काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम हमारे ये वीरेंद्र त्यागी जी हैं, उनके पास उनसे पूछेंगे। वो तैयारी कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान के लिए, और उनसे सवाल जवाब करेंगे और आप लोगों को उनके विचार सुनाएंगे कि उनकी क्या क्या तैयारी है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तैयारी ठीक ठाक। कहाँ जी? बढ़िया बढ़िया। कहाँ प्रधान जी? ऊपर है। हमें वो लेना था उनका इंटरव्यू थोड़ा सा। और ये प्रधान जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। वीरेंद्र त्यागी जी हैं जो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे उनके विचार जानेंगे कि वो क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जनता के लिए क्या काम करेंगे, क्या उनकी योजनाएं हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, रहो। आए जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया जी, बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया। और सुनो प्रधान जी, चली तैयारी? हाँ जी, लगे हुए हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। तो प्रधान जी, कैसा चल रहा माहौल? माहौल तो देखो सब अपने ही आदमी है, अभी तो सीट फुल नहीं है। तैयारी सबकी अपनी अपनी चली रही है, अच्छी तैयारी इस टाइम। तो प्रधान जी, जैसा आप सर्विस कर रहे थे और रिटायरमेंट हो गए, तो ये फिर आपका किस प्रकार से ये क्षेत्र, मान लीजिए चलो भाई ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े, तो ये कहाँ से एक आप लोगों के अंदर विचार आया और क्यों आया? मतलब ऐसा था, मैं सर्विस में जैसे ज्वाइन करा वहाँ पर रेलवे में, जी जी, तो 2-4 साल सर्विस करी अच्छी तरह, जैसे आम नया लड़का करता है जैसे करते रहे। हमारे यहाँ वहाँ क्या हुआ कि एक बार समस्या आई हमारे किसी साथी को, जी जी, उसकी वहाँ पंजाब में कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ लोकल आदमी थे जितने भी थे, उनकी सुनवाई हुई। जी जी जी। फिर हमने सोचा भी हम यहाँ बाहर रहेंगे तो फिर यदि हमारी जान पहचान नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि मेरठ कमिश्नरी में से जितने भी एम्प्लॉय थे, अच्छा, उनका एक इकट्ठे किए, भाई कम से कम हमारी एक संस्था हो जिससे हम प्रशासन में अपना पक्ष रख सकें। उसी को लेकर हमने एक मेरठ मंडल कल्याण समिति के नाम से संस्था रजिस्टर करवाई। जी जी, इसमें 150 मेंबर हमारे जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मतलब मेरठ कमिश्नरी के, वो किसी की भी जाति का था, वो हमारे इसमें मेरठ मंडल कल्याण समिति का मेंबर बना। जी जी, वो मेंबर बनने के बावजूद हमारा एक गुट बन गया वहाँ। जी जी जी, गुट बनने के बावजूद फिर
एक दो घटना और हुई, इसमें हम इकट्ठे होके जाने लगे, हमारी बात वहाँ के लोकल नेता भी सुनने लगे, सब लगे, मतलब संगठन का इतना हमें वहाँ फायदा हो गया। ठीक कुछ ये था कि पिताजी भी यहाँ 22 साल रहे, कब तक थोड़ा खून का भी असर होता है, उसी को लेके फिर वहाँ इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ स्टाफ काउंसिल का इलेक्शन होता है। जी जी जी। उसमें साथी थे, वो कहने लगे भी त्यागी को खड़ा करना है, तो मुझे खड़ा किया गया। वहाँ के लोकल आदमी थे, मैं बाहर का था। जी जी। लोग बाग कहते थे जी ये तो यूपी के हैं, ये है वो है, कहाँ जीत पाएंगे वो है। जी जी। लेकिन कुछ लोकल आदमियों ने हमारा वहाँ साथ दिया, मैं वहाँ पहला इलेक्शन स्टाफ काउंसिल का जीत गया। जी जी जी। जीतने के बाद वहाँ चलो हमारा अच्छा वो होता रहा, हमें देख के लोगों ने और भी संस्थाएं बनाई, लेकिन हरियाणा वालों ने बनाई, हिमाचल वालों ने बनाई, लेकिन वो सारी संस्था फेल हो गई। एक हमारी संस्था है, रजिस्ट्रेशन है मेरठ मंडल कल्याण समिति के नाम पे, उसका मैं आज भी उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और वो बहुत बढ़िया चल रही है। उसका हमें एक बेनिफिट है कि हमारे कई इलेक्शन होते हैं, जी जी, जैसे स्टाफ क्लब का हो गया, गैस कोऑपरेटिव का हो गया, और हो गया, तो 150 मेंबर है हमारा। एक कैंडिडेट हम अपना उसमें पक्का जिता लेते हैं, जिसको जिता लेते हैं एक जिता लेते हैं। ठीक, वो बेनिफिट था। फिर कुछ लोग यहाँ से भी जैसे गांव में आता था, कहते थे जी आप रिटायर हो गया होगे, जी जी जी, अगली बार आप लड़ लेना, ये है वो है। तो मेरा भी थोड़ा सा वो कहते खून का भी असर होता, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता चला गया। फिर मैं रिटायर हो गया, फिर वो बात आई, फिर मैंने यहाँ का रुक किया, मगर चलो 40 साल प्रशासन में सेवा करी है, 5 साल अपनी जन्मभूमि के लिए भी देख लिए जाए। जी जी, तो वही मकसद देखे मैं आया हूँ। ठीक 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 ठीक। तो भाई प्रधान जी ने वीरेंद्र त्यागी जी हैं, जो अपनी प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ, जैसा आपके पिताजी भी 20-25 साल प्रधान रहे, और उस टाइम तो खैर इतना कुछ आता भी नहीं होगा इसमें, है जी, इतना कुछ सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिलती होगी। अच्छा, अब आपने क्या, मतलब आपका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या एक ऊर्जा, जो एक मनोबल हो आदमी का, मुझे ये करना है, वो जोश हो एक करने का, तो वो कैसा, थोड़ा सा बताओ। तो ये है कि आज इलेक्शन का टाइम है, हर एक कैंडिडेट बातें करेगा, बिल्कुल ठीक है नहीं, लेकिन मेरा जो मकसद है अपनी जन्मभूमि के प्रति 5 साल, मगर चलो जब तक शरीर चल रहा है, बिल्कुल ठीक है नहीं, जब तक मैं कुछ करके दिखाएं। कई चीजें मन में है, मैं ये कहूंगी नहीं, झूठ बोल दूं आज इलेक्शन के टाइम में, नहीं मैं इसको सोने का बना दूंगा और मेरे पर ना हो पाए, ऐसे झूठे तो बातें मैं करता नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे गांव है, आते हैं हमारे गांव की बहुत गंदी एंट्री है, आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। दूसरे भी गांव देखते हैं, गेट बना होता है, चारों तरफ पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, वो भी मकसद है। फिर जैसे हमारा पंचायत घर बनाया गया है, उसका कोई आज देख रहे होंगे कोई यूज नहीं है, वहाँ कम से कम कोई ऐसी 5-7 मशीन गरीब बच्चों के लिए सिलाई की, जिससे बच्चे सिलाई सीखें, कोई गरीब का हो अमीर का हो, सबके बच्चे सीख सकते हैं। बच्चा कोई मान ले कि मजदूर है, वो पढ़ नहीं सकता, उसकी बच्ची कम से कम टेलर का काम सीख ले तो कम से कम गुजारा तो करे। बिल्कुल। तो ऐसी, अच्छा फिर हम अब देख रहा हूँ कि जो ये उम्र होती है बच्चों की, आज के पहले क्या था कि हमारे टाइम में तो हम खेलने चले जाते थे कहीं, आजकल आपने देखा होगा बच्चा कोई खेलने नहीं जाता, मोबाइल पर डिपेंड हो गया, ठीक है, मोबाइल पर डिपेंड हो गया बच्चा। हमारे गांव में कोई ऐसा वो नहीं है कि जो बच्चों के खेलने के लिए कोई वॉलीबॉल का नेट हो या कुछ हो, जिससे बच्चों का दिमाग वहाँ हो। आजकल मैं देखा, मैं पंजाब में भी रह के आया हूँ, गांव में बहुत बुरा, हमारा गांव तो फिर भी बहुत अच्छा है, सेंटेक्स नशे इतने आगे गांव में, बहुत ज्यादा नशे हैं। यदि हम बच्चों को बिजी रखेंगे, ट्यूशन के बाद उसके वहां जाएंगे 2 घंटे, बच्चा आके सोएगा, ना मोबाइल देखेगा ना कुछ करेगा, फिर वो नशे के रुझान की तरफ नहीं जाएगा। मेरा मकसद ये है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा खेलने का, यही तो भविष्य है बच्चे। बिल्कुल। हमारा तो टाइम निकल गया, अब आने वाले टाइम में इनको हम देखते हैं कि इनको नशे की तरफ मोड़ दे या खेल की तरफ मोड़ दे। हरियाणा में क्या है कि बच्चे को खेल का बहुत सिस्टम है, और उनके बच्चे डीएसपी है, उनके एसएसपी है, सब उनके हैं, तो वो भी मकसद है। गांव की एंट्री हो गया। फिर जैसे हरिजन है,
वो नहाने जाती हैं औरतें, उनको वहां नहाने के लिए जगह नहीं है मंदिर के पास में कहीं। कम से कम उनका एक ऐसा कमरा होना चाहिए। देखो सुविधा तो हर वर्ग को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान वो तो बनने के बाद यानी कि जिसने मुझे वोट दी उसका उसका करूं। हाँ मेरा मकसद ये है कि 5 साल सेवा करूंगा और अगली बार वादा करता हूँ कि वोट मांगने नहीं आऊंगा किसी को। इस बार वोट मांगूंगा, अगली बार वोट मांग, काम होगा अच्छा नहीं, बिल्कुल तो लोग अपने आप हाँ घर बैठे कहेंगे जी कि जी मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात झूठे है। वादे तो करने से कोई फायदा नहीं। आज नहीं तो नहीं कुछ ही नहीं, कर कह दूंगा सही मैं, सही झूठ मैं बात भी बोल दूंगा। कि प्रधान जी के हमें त्यागी जी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। एक तो आपने जो हमारे हरिजन भाई हैं हाँ जी, हाँ। उनके जो मान लीजिए कोई गुजर जा है और उसमें वो हाँ, उनकी उनको जो प्रथा है हाँ, नहाने के और लिए नहाने की जगह दिक्कत नहीं है है। हाँ तो जी, हाँ। वो उनसे बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने महसूस किया। हाँ हर एक जो बच्चों के लिए आपने सोच रहे हैं। अच्छा जैसे बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं और यहाँ पे कोई इस प्रकार की जैसे ग्राम समाज है खलियान छूटे हुए थे में तो लोगों बागों ने कब्जा कर रखे सभी ने तो कुछ ऐसी फील्ड भी तो चाहिए फिर बच्चों को। देखो जब कोशिश होती है ना सब अपने आप बन जाता है। ठीक है जी ना? जी जी वो भी ढूंढ ली जाएगी। नहीं बात सही। टेम्परेरी हम जैसे मंदिर की जगह है वहां वॉलीबॉल का नेट काट दें जी जी कि जी थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट हो, कहीं जी जी जगह भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। जी जी ठीक है नहीं? सरकार से मांगे किसी से मांगे, जी कुछ तो जी फिर करना ही पड़ेगा उसके लिए जो कोई जी भी जी होगा। जी जी मान लें कि कल को हम किसी को मंत्री को बुलाते हैं, बच्चे हमारे थोड़े से मैच करवाएंगे, हम बिल्कुल मैच बिल्कुल करवाएंगे 5-7 गांव की टीम में बुलाएंगे, किसी बिल्कुल वीआईपी को बुलाएंगे, जी उससे जी मांगेंगे कुछ। जी 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 ठीक है नहीं नहीं? बिल्कुल जब बिल्कुल तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे जब तक थोड़ा ही मिलेगा। जी जी यदि जी कोशिश करेगा तो वो भी मिल जाएगा। वो ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका हल ना हो। जी जी ठीक है? जी जी तो यही है। अच्छा जैसा भाई जी हमारे ग्राम पास में ही एक ग्राम भोजे वाला है। हाँ जी, हाँ। जैसा आप अभी कह रहे थे भाई इस प्रकार से मुझे मौका मिला तो मैं बच्चों को खेल के प्रति जो है प्रोत्साहित करूंगा और उन्हें उत्साहित करूंगा। जी और भोजे वाला है वहां पे 5 साल हो गए हम देख रहे हैं वहां का जो प्रधान है जी। वो इस चीज को लेकर चल रहा है वो मैंने भी वॉलीबॉल। देखा, मैं हाँ जी जी उनके यूट्यूब पर देखता हूँ, जी अजय जी सिंह का जी बेटा है। तो आप हाँ, उनके बारे में क्या आप तो कहें। आपकी फोटो भी देखी मैं वहाँ। जी जी मैं जी कहीं पे देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है वो। और ऐसा होना चाहिए। जी ठीक है जी नहीं? जी और गांव का भी तो नाम होता है। जो मान लें कि हमारे पास सहारनपुर से टीम आ गई, कहीं से टीम आ गई, जी जी तो हमारे गांव का कहाँ तीवड़ा में हो रहा था जी 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 टूर्नामेंट। तीवड़ा कबड्डी का मैच करवा लो, किसी का करवा लो। जी 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 एक तो बच्चों का ध्यान उधर भटकेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल मकसद यही है कि हमारा गांव तो फिर भी बहुत अच्छा है, जी यहाँ जी नशे का इतना नहीं है, लेकिन मैं देख के आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, अकेला बच्चा होता है सारा नशे में बर्बाद ही हो जाता है, जी घर जी बर्बाद जी हो रहे हैं। जी जी हमें तो ये पनीरी को बचाना है आगे भविष्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही मकसद है मेरा। कोई पैसा कमाने का मकसद नहीं, कुछ नहीं है। अच्छी पेंशन मिल रही है, कोई वो जी नहीं जी है। जी बस जी एक जज्बा है कि चलो 5 साल में पता नहीं इसमें कामयाब हूं ना हूं, वो तो भगवान जाने। नहीं हम नहीं प्रयास वैसे है। हम मानते हैं अपने गुरु महाराज को, मानते हैं जी वैसे तो जी सभी अपने अपने को मानते हैं। जी जी लेकिन जो मेरी आस्था है, जी नंगली वाले हैं हमारे जी जी महाराज, जी उनमें आस्था है। और जहाँ कहीं उनसे ज्यादा लेकर काम करता हूँ तो पूरा ही होता है, मतलब इतना विश्वास भी है। अच्छा जैसे हमारी धी बेटियां हैं महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ इस प्रकार का आपने सोच रखा है जैसे महिलाओं के लिए भाई मोमबत्ती का रोजगार है माचिस बनाने का रोजगार है और इस प्रकार के जो हमारे ये प्लास्टिक का जो है चम्मच वगैरह प्लेट वगैरह इस प्रकार के इस पे लोन वगैरह भी मिल जाए इसकी ट्रेनिंग दिवा के इस प्रकार का कुछ सोच रखा है आपने। देखो प्लास्टिक वगैरह पर तो वैसे गवर्नमेंट का भी बैन है, और प्लास्टिक हमारे लिए श्राप है माना जाए तो। अच्छा जितनी अच्छा भी बीमारियां हो रही हैं ये सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ये जितनी भी बीमारियां हो रही है प्लास्टिक की वजह से हो रही है। जो हम चाय पैक करवा लेते हैं शहरों में, ये बोलते हैं जो कैंसर का कारण है प्लास्टिक है। जी लेकिन जी इसके बावजूद भी कोई ना कोई रोजगार तो ऐसा मिल ही जाएगा। मोमबत्ती वाला आपने बढ़िया बताया है। जैसे माचिस ठीक है का ना? हो गया हाँ, माचिस का हो गया, माचिस बनाने मोमबत्ती का का हो हो गया। गया। प्लास्टिक को मैं भी नहीं एग्री नहीं करता। वो तो खैर मेरे मुंह से गलत निकल गया प्लास्टिक प्लास्टिक को मैं का। भी एग्री नहीं ये करता। जो हाँ ब्याह शादियों में जो है हाँ क्रोकरी का जो हाँ, सामान देखो पहले वगैरह पहले बने हैं। शादियां होती थी, कसोरे आते थे, सारा जी होता है। जी जी आज अब बीमारियों को देख के जमाना उल्टा हाँ आने लगा। हाँ नहीं अब नहीं आप कई स्टेशनों पर देखोगे कसोरे में चाय मिलती है। जी 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 हाँ नहीं वो तो
बाकी रूपांतरित हो रोजगार रहा है जैसा मामला। भी होगा देखो, जैसे सिलाई का मैं आपको पहले ही बोला है, वो भी एक गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़ी वो है। बिल्कुल हम मान लें कि पंचायत की तरफ से एक टीचर लगा दें 5-7 हजार रुपए में, ठीक है नहीं, वो बच्चे कुछ तो कामयाब होंगे ना, सिलाई सीखेंगे, कुछ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मोमबत्ती का कहीं ना कहीं रोजगार बिल्कुल ढूंढ के बिल्कुल लाएंगे। और बिल्कुल मेरे पास तो काम है नहीं, मैं गन्ने में है नहीं तोलने, किसी कुछ मैन तोलने, मेरा तो हाँ दिमाग आप जैसे कोई सलाह देना जी करना, जी मैं उस पर काम करूंगा, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अकेला तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल आप जैसे बिल्कुल महापुरुष से मिलोगे और होगा, तो हाँ जो जो सलाह मुझे बताओगे मैं आगे बढ़ूंगा उसमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो हमारे प्रधान जी जो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं। एक मकसद हो रहा है मेरा, जी 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 मेरा एक हो रहा है कि आजकल क्या है कि हम शहरों में चले गए, जी जबकि मैं तो हमेशा गांव से जुड़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी गांव में साथ लाता रहा। आप तो देखते ही जी होंगे बच्चे जी मेरे जी साथ आते हैं साथ। कुछ हमारे परिवार ऐसे हैं कि शहर में चले गए, वो वहीं के होकर रह गए। हम्म। मेरा एक मकसद होगा कि कम से कम साल में एक ऐसा फंक्शन किया जाया करेगा, जी 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 जितने भी हमारे एम्प्लॉइज, मतलब गांव के एम्प्लॉइज है, बाहर रह रहे हैं, एम्प्लॉइज कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कुछ बच्चे तो हमारे बढ़िया कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जी जी आजकल 5-7 बच्चों का मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया काम है। और ऐसे बच्चे होने चाहिए जो बाहर जी से जी पैसा आए, जब भी गाँव की तरक्की होती है। तो उन बेचारे गाँव वालों को तो पास कहाँ था, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक मकसद ये है कि जितने भी हमारे गाँव के बाहर हैं, उनको भी एक संगठन में करके जी जी कम से कम उनके बच्चे आए एक फंक्शन में, उनको अपनी सभ्यता का पता चले भी हमारा गांव भी है ये, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल नहीं। वो कुछ बच्चे शहर तक ही डिपेंड रह गए, हाँ वो कम से कम अपनी जन्मभूमि को जुड़े। बिल्कुल कल को बिल्कुल हमारा बच्चा कोई अमरीका या कोई बड़ा बन जाता है, कोई मान लो मंत्री बन जाता है, जब उसको हमारे गांव की पोजीशन पता चले कि आज हम हैं कल नहीं है, कल को कुछ ना कुछ गांव के बारे में सोचेगा। तो बिल्कुल मेरा एक मकसद वो भी है कि जो हमारे बाहर के आदमी है, जी जी उनको भी गांव से पूरा जोड़ा जाए। कम से कम एक फंक्शन नहीं साल में बहुत ऐसा किया जाया करेगा कि जी उनको जी सारे को विद फैमिली भाई बच्चों को लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत सुंदर विचार प्रधान जी ने रखे आप सबके सामने। और प्रधान जी जैसा आज मान लीजिए हमारे वर्तमान प्रधान हैं, वो भी शहर से अप डाउन कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप भी नौकरी पेशा हैं, कभी ऐसा तो नहीं है कि 5 साल मतलब आप एक दिन बांधे भाई फला दिन मिलूंगा मैं, या आप कैसे व्यवस्था कैसे करेंगे अपनी? देखो, ये व्यवस्था का तो ऐसा है, मैं 40 साल बाद नौकरी की है, फिर जी भी मैं जी गाँव से जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल मैं तो ऐसे फंक्शन भी किए हैं कि सुबह देखो, वो मेरी कर्म भूमि थी, जी जी वहां मैंने टाइम देना था। और जी 40 साल दिए मैंने, बहुत तरीके से दिए गवर्नमेंट को। कभी एक वार्निंग लेटर भी नहीं मिला मुझे जिंदगी में। ऐसे भी प्रोग्राम आए गांव के कि मैं सीधा पैलेस में आया, राजमहल में, वहीं सुबह मेरी इंस्पेक्शन हुई, मैं वहीं से वापस चला गया, गाँव में नहीं आया। जब आदमी किसी कर्म में पड़ जाता है ना, जी तो उसको उसकी लगन होती है। बच्चे मेरे कामयाब हैं, जी कमाने खाने वाले हैं, वहां रह रहे हैं। जी देखो, कभी फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, वो तो देखो वो- जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यहाँ तो मान लें कि एक दिन के लिए मैं चला भी गया, यहाँ ब्रदर है, जी ऐसे नहीं होगा कि कोई सरकारी आदमी आ गया उसको ताड़ा ही मिला, ये हो गया। जी जी अच्छा, जाना तो मुझे फिर भी पड़ेगा जी नेताओं के साथ। यदि मैं कहीं नेताओं के साथ नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, 1-2 दिन के लिए लखनऊ भी जाना पड़ सकता है, हाँ तो आप ठीक काम है। नहीं ले आ तो सकते। काम तो जब ही मिलेगा, घर बैठे तो काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे तो ब्रदर है, यहाँ सारा जी कुछ है, जी घर बार खुला करेक्ट है, कोई सरकारी आदमी आए कुछ आए। तो आजकल तो वैसे मीडिया का टाइम है, मान लो जी किसी जी को प्रॉब्लम है, फोन से हल हो सकती है, अगले सुबह मैं आ सकता हूँ। जाना तो मुझे काम प्रधानी में भी पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब वो कोई कर्म आ जाता है ना, जी जी उसको जी फिर आदमी सोचे तो सब काम पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मतलब कि वहां मेरा जरूरी है। जी 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 आजकल तो मैं बच्चों के साथ 3 टाइम बात कर लेता हूँ मैं फोन से, बच्चों के साथ जी जी ये जी सब कर लेते हैं जैसे घर में हाँ, बैठे हैं। बिल्कुल तो वो समस्या नहीं आएगी। देखो, दूसरी बात कोई कहेगा भी, ये तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, ये है वो है, तो जी चलो जी बातें जी उठती जी हैं। लेकिन मेरा भी तो जज्बा है, मैं आया क्यों हूँ यहाँ, जी ये भी तो जी सोचो जी ना, जी आया क्यों हूँ। मुझे तो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन बस ये वो था कि चलो 5 साल देख के मेरा भी शरीर ठीक रहेगा, आप मैं घूमता रहूंगा बिल्कुल फिरूंगा। बिल्कुल घर पड़ जाता, मैं रिटायर हो गया, अखबार पढ़ लेता, टीवी देख लेता, सो जाता, बीमारी आती। यहाँ कम से कम मैं पैदल घूमता हूँ। जी और जी बीपी की गोली भी नहीं खा रहा आजकल, मैं नहीं पहले बीपी की गोली खाता था, जब से बीपी की गोली हम्म, भी नहीं खा रहा हूँ। हाँ ये तो तो वातावरण ये का तो मेरा भी प्रभाव तो पड़ेगा। बेनिफिट है, मेरी सेहत ठीक रहेगी, सही सही बात। बच्चों को खेलों में बैठा करेंगे वहां,
मतलब हम खेल नहीं पाएंगे, बच्चों को देख के भी तो खुश होंगे। हाँ बिल्कुल वो भी तो एक सेहत का ही वो है। बिल्कुल तो यही बिल्कुल। मकसद है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई ये पूरे उससे जो सेवा करूंगा। इस प्रकार के मान लीजिए क्वेश्चन थे गांव वालों के, भाई ये भी वर्तमान प्रधान की तरह, जैसे वहां पे थोड़ा वो सुबह ही हमें शाम को चले जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे इनका परिवार है, बड़े भाई हैं, उनसे छोटे भाई हैं। हाँ, परिवार तो हमारा इकट्ठा है। और ये 25 साल पहले भी प्रधानी कर चुके हैं, उसका भी अनुभव है। और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जी? जनता को तो ये भी, मैं देखो जन्मभूमि के लिए इसी मकसद से आया हूँ, और गांव वालों का साथ हो तो उसका रिजल्ट दूंगा मैं। बड़ाई में मारता नहीं भी हाँ मैं आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन रिजल्ट दूंगा। यदि रिजल्ट ना होया तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आऊंगा अगली बार। यही है ज्यादा। भाई हमारे प्रधान जी का इंटरव्यू लिया हमने, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छी अपनी बात रखी। आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्रधान जी की हमें सबसे बढ़िया बात ये लगी है कि युवाओं के प्रति जागरूक है, और हमारी जो महिलाएं हैं, धी बेटी हैं, उनकी नल की व्यवस्था, उनके बाथरूम की व्यवस्था इस प्रकार से कराने की उन्होंने बात रखी है। और बच्चों के लिए खेल की बात रखी है, जैसा आजकल बच्चे, उन्होंने सारी बात रखी है। जैसे बच्चे नशे की तरफ चल रहे हैं तो नशे से किस प्रकार से दूर बच्चों को रखा जाए। तो बहुत अच्छे विचार रखे। तो वीडियो को देखें, लाइक शेयर कमेंट करें। सभी को नमस्कार। ये ग्राम तिवड़ा जुन्नारदार, अगला पड़ाव कहीं और देखेंगे।